Hello, good evening everybody. Myself Pawan Jha, Director Vijay Study Circle, welcomes all of you in this live class. Good evening Mahavish, Sudeep, Shiv Shankar, Shiva Kumar, Shiva, Anup Kumar, Ajit, Amboj, Pankaj Raj, Deepak. A very good evening to all of you. अब मुझे लगता है जोहार झारखंड टैलेंट, आप सब अब निश्चिंत हो गए होंगे और जो तूफान कुछ दिनों के लिए आया था अब तूफान शांत हो गया। तूफान ये था कि हम लोग बहुत अनिश्चित थे कि क्या होगा एग्जाम का, ये पीटी के लिए ये पीटी बच पाएगी या फिर रद्द हो जाएगी। तो इस उहापोह में सारे स्टूडेंट्स थे। अब जब आयोग द्वारा क्लियर कर दिया गया कि ये रद्द नहीं होगी और ये कुछ वैसे प्रमाण नहीं मिले जो एग्ज़ाम की प्रोसेस को रोका जाए, इसका मतलब है कि ये वैलिड एग्ज़ाम हो गया। तो अब वैलिड एग्ज़ाम हो गया तो अब ऐसी स्थिति में अब आपको दिशाएं तय करनी है कि क्या करना है। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अभी श्योर कुछ भी स्कोर कर ले लेकिन वो अपने को श्योर नहीं मानते। जिसने 150 भी बनाया है वो भी श्योर नहीं मानता अपने को, और जिसने मान लीजिए कम बनाया है, अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग एक्सपर्ट्स तो अपनी राय दे ही चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी स्टूडेंट्स हैं। तो जहाँ तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात है, आप तो कई चैनल्स पर देख ही चुके हैं, सब लोग अपने अपने विशेषज्ञ अपने अपने अनुसार राय दे ही चुके हैं। सबसे पहले तो मैंने ही राय दे दी थी, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था रात को ही मैंने बता दिया था। तो उस वीडियो में तो मैंने एक्सपेक्टेड बता दिया था, ऑलमोस्ट लगभग अन्य विशेषज्ञ भी उसी आसपास हैं। अब रहा कि जिन स्टूडेंट्स ने उतने स्कोर नहीं किए जितने की एक्सपेक्टेड है। पहली बात तो ये तो एक्सपेक्टेड है, एक्सपर्ट्स के दिए गए हुए, और जेपीएससी का फाइनल आंसर आएगा, उसके बाद जीपीएससी का आंसर शीट आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, तो उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। सब प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा, मेंस एग्जाम कब तक होगा, ये सारी बातों को मैं जवाब दूंगा और ऑथेंटिकली जवाब दूंगा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वही बातें मैं करूंगा। थोड़ा सा रुक जाइए एक एक करके। तो ये तो नहीं है कि ये फाइनल रिजल्ट है या फाइनल किसी ने कह दिया वही फाइनल हो जाएगा, चाहे मैंने कहा हो चाहे किसी और ने कहा हो कि यही होगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। एक अनुभव के आधार पे हम लोग अनुमान लगाते हैं और उसी आधार पर हम लोगों ने अनुमान लगाया, अन्य लोगों ने भी अनुमान लगाया। तो ये एक अनुमान है, दिस इज़ नॉट द फाइनल रिजल्ट। इसलिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती है तब तक तो सभी लोग अपने को होपफुल ही मानेंगे। अब रहा कि जिनके हम लोग को एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ज़्यादा बनाए, जिन लोगों ने जैसे कि मैंने एक अनुमान दिया था कि 100 जनरल में मैंने बात की थी, 120 to 25 के बीच में मैंने श्योर कहा था कि इतने पे हो जाएगा। और मैंने कहा था कि 115 प्लस वाले होपफुल रहे, ये मैंने ये बताया था कि 115 प्लस में भी जा सकता है, नहीं कर सकते लेकिन इतने लोग। सवाल ये है कि अब आपका ये सवाल ध्यान रखिए कि जिनका इसके आसपास नहीं है या इससे कम है वो क्या करेंगे, वो मेंस पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि आगे आपने कहा कि पेपर 2 का कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग था, कुछ क्वेश्चंस तो क्वेश्चन ही रॉन्ग थे, कुछ में ऑप्शन नहीं था, और दूसरा हमने भी जो आंसर दिया उसमें एक दो तो वेरी कर ही सकता है। और फिर बात है कि आयोग क्या जवाब देती है, आयोग के जवाब में भी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन सबके अपने अपने विचार हैं। आप लिखते हैं कि 125 से 130 जा सकता है, मैं किसी विचार को खारिज नहीं करता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने विचार दिए और
एग्जैक्टली बताना बड़ा मुश्किल होता है। अब जो मैं बात कर रहा था कि क्या जिन लोगों ने कम स्कोर किया है क्या वो मेंस पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। सवाल ये है कि आपको एक ही डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या ये जेपीएससी अंतिम एग्जाम है। पहला सवाल ये है कि क्या आप आगे जेपीएससी देना चाहते कि नहीं देना चाहते। ठीक है, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, अगर आपका जवाब ये है कि नहीं मैं एग्जाम देना चाहता हूं, अगर इस बार हो या ना हो, क्योंकि फाइनली तो इसमें भी 342 प्लस 7 बैकलॉग, यानी केवल होगा 349 लोगों का सिलेक्शन और बाकी सब तो बाहर ही हो जाएंगे। तो अगर आपको कंटिन्यू करना है, जेपीएससी देना है, तो ये सवाल आता है कि मेंस कब पढ़ेंगे, मेंस की पढ़ाई कब करेंगे। आज जो स्टूडेंट्स पीटी देने से पहले, आज जो भी स्टूडेंट्स पीटी, ध्यान रखिए कि पीटी देने के पहले जिनका मेंस तैयार है उनसे पूछिए कि वो कितने कंफर्टेबल है, और जिनका मेंस तैयार नहीं है वो देखिए पीटी रिजल्ट निकल के भी कितने डरेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं आपका इस प्रश्न का जवाब कि मेंस कब होगा, आप जितना जल्दी सोच रहे हैं कि जितना जल्दी आप सोच रहे हैं उससे भी जल्दी एग्जाम होगा, उससे जल्दी भी एग्जाम होगा। ध्यान रखिए, एक जल्दी होगा। तो मान लीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, हम लोग तो अनुमान लगा रहे हैं कि जून सेकेंड वीक में एग्जाम होगा। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, जून सेकेंड वीक से पहले भी हो जाए। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि इससे पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन आयोग ने काफी सरप्राइज किया है, तो मई लास्ट में भी हो सकता है। तो रिजल्ट पीटी की कब तक आएगी, ऐसा मुझे दिखता है कि रिजल्ट आने में 10-15 अप्रैल हो ही जाएगा, क्योंकि अभी फिर कितनी भी जल्दीबाजी करेंगे तो इनको 15-20 दिन तो जो अवश्य लगेगा, होली वगैरह में प्रक्रिया बाधित होगी। यानी 15 अप्रैल के आसपास रिजल्ट आएगी, और अगर मेरे अनुमान के अनुसार चले सेकेंड वीक में होगी, यानी मेंस में 2 महीने का समय मिलेगा। ठीक है, 2 महीने का आपको समय मिलेगा मेंस में, यही अनुमान है। अब ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स पहले से मेंस की तैयारी किए वो कितने एडवांटेजेस स्थिति में, जिनका ऐसा नहीं है कि पिछले बार हमारे यहां से 20 दिन पढ़ के भी लोग क्वालिफाई किए, वो अलग इश्यू है। लेकिन कठिनाइयां अवश्य होती हैं, पहले से तैयारी है तो वो ज्यादा हेल्प करता है। वो अलग इश्यू है कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी बैकग्राउंड ठीक है, सही गाइडलाइन मिल जाता है मटेरियल, तो वो ऐसा लगता है कि वो कर लेंगे, लेकिन सामान्य लड़कों के लिए फिर दिक्कत होगी। तो 2 महीना ही समय मिलेगा। अब मान लीजिए जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इस बार नहीं होता है पीटी में, और वो जेपीएससी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, पीटी के कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो मेंस कब पढ़ेंगे। देखिए ये सब जो आप लिखते हैं कि कैंसिल होने का चांसेस है, ये सब, इस पर हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं। इस पर तो सरकार, आयोग कमेंट कर सकती है ना, इस पर हम लोग कैसे कमेंट कर देंगे। जांच सरकार कर रही है, रिपोर्ट सरकार की आएगी, आयोग को निर्णय लेना है। हम लोग तो पढ़ाई की ही बात कर सकते हैं, इसके अलावा हम कैसे बोल सकते हैं कि आज जो आयोग का न्यूज आया, आयोग के न्यूज के अनुसार तो ऐसा दिखा नहीं कि आयोग कैंसिल करेगी। आयोग ने कहा कि कोई पुख्ता प्रमाण है नहीं, इसलिए ऐसा लग नहीं रहा। कहीं भी ऐसा कुछ हुआ है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव या कुछ ऐसा फेल्योर हुआ है जो मैनेजमेंट में हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसलिए इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते, हमारे पास जानकारी नहीं है कि क्या होगा, लेकिन हम तो बता सकते हैं कि वैसे स्थिति में कि क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट को। चलिए, आपने लिखा आपके बुक से बहुत मदद मिली, बहुत खुशी हुई है जान के। अब देखिए कि अब जिन स्टूडेंट्स का पीटी में नहीं हो रहा है, इसका मतलब
आपके पीटी बेसिक में प्रॉब्लम है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने कहा था कि पीटी हम खुद तैयारी कर लेंगे, पीटी हमारा हो जाएगा, हमको मेंस में दिक्कत है। उनमें से कई लोगों ने मेंस पढ़ भी लिया और उनका पीटी नहीं हुआ। तो पहले तो आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा कि रियली क्या आप प्रिलिमिनरी आपकी बेसिक है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप पीटी नहीं कर रहे हैं तो मेंस ही देने का आपका चांस नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में तो ध्यान रखिए, ये तो पहले डिसीजन लेना होगा कि क्या पीटी के लिए भी हमको फिर से फाउंडेशन करना होगा, यानी अपनी बेस बनानी होगी। और दूसरा, पीटी मान लीजिए ओके है, किसी कारणवश स्कोर नहीं किया, रिवीजन नहीं हुआ, तो ये मेंस की तैयारी कब करेंगे? मेंस की तैयारी कब करेंगे? देखिए, जेपीएससी का अब तक का ट्रेंड यही रहा है। जेपीएससी देख ही चुके हैं किस तरह से पिछला एग्जाम भी हुआ था, 252 दिनों में कंप्लीट हुआ, 252 या 56 दिनों में। ये एग्जाम तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। अगला एग्जाम क्या है सर, इस क्या किया जाए, एज रिलैक्सेशन आगे मिलेगा? देखिए, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इतनी उम्मीद जरूर करता हूं कि जो रिलैक्सेशन मिला है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, आगे मिलना चाहिए। नई सरकार आएगी, कोई भी बने, तो वो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन 100% कंफर्म तो बड़ा मुश्किल है। तो मेंस कब पढ़ेंगे? जेपीएससी का तो 2 एग्जाम का आपने पैटर्न देख लिया, आप मेंस कब पढ़ेंगे? जिनका पीटी हो गया उनको तो मजबूरी है, उनको तो मेंस पढ़ना ही है। लेकिन जिनका पीटी नहीं हुआ, केवल 55-5600 या अधिकतम 6000 का पीटी होगा। बाकी स्टूडेंट जो अगला एग्जाम देना चाहते हैं वो मेंस कब पढ़ेंगे, ये डिसाइड करना बहुत अच्छी चीज है। आप इसमें भी मैं बता देता हूं आपको, ये जो 5600 या 6000 रिजल्ट आएगा, इसमें मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, 4000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं मेंस पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा। मात्र 2000 स्टूडेंट होंगे जो तैयार होंगे, कंप्लीट 9 वीडियो पढ़े होंगे। सर बस टाइम आपसे पोस्ट किया था कि बीएससी टेस्ट में 220-40 बहुत अच्छे स्कोर है सर, उसके बाद टेंशन दूर नहीं हुआ और फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आया। थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू अंबुज। ये तो इसलिए मेंस कब पढ़ेंगे? अगर एग्जाम देना चाहते हैं, जो पीटी पास कर रहे हैं या जो इनका एक्सपेक्टेड है पीटी होगा, वो तो पढ़ेंगे ही मेंस। लेकिन जो नहीं करेंगे पास, वो कब पढ़ेंगे? जेपीएससी का जो ट्रेंड है उसके अनुसार आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए। अगर इस एग्जाम में सफल हो गए तो अच्छी बात है, आपको मेंस पढ़ना मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आप इस एग्जाम में नहीं पास हुए, आप ध्यान रखिए, आप अगर इस एग्जाम में नहीं पास हुए तो ध्यान रखिए कि आप क्या पढ़ेंगे। अब आप पीटी पढ़ेंगे कि आप मेंस पढ़ेंगे, ये चीज ध्यान रखिए। मेरे अनुसार जिस तरह से तैयारी होती है यूपीएससी के या अन्य सिविल सर्विसेज की, जिसकी टाइम फ्रेम निश्चित होती है, जेपीएससी के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट टाइम फ्रेम ही निश्चित नहीं कर पाते। कब एग्जाम होगा, कब पीटी होगी, कब मेंस होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। 2 साल 3 साल पर एग्जाम होता है। पहले इस निगेटिविटी से बचना होगा जेपीएससी के देखते हुए, और ऐसी स्थिति में आपको मान के चलना होगा कि अब ये एग्जाम रेगुलर होंगे और साल भर के भीतर होंगे। और ऐसी कंडीशन में आपको पीटी मेंस दोनों शुरुआती दौर में फाउंडेशन पढ़ना होगा। फाउंडेशन पढ़ना होगा जो कि बेसिक होता है, 1 साल 1.5 साल फाउंडेशन पढ़ना होगा। अब ये फाउंडेशन का मतलब है कि बेस आपको मजबूत करना होगा। आप 10 दिन खूब अच्छा पढ़े, आप 1 महीना बहुत अच्छा पढ़े, आज स्कोर अच्छा नहीं किया, उसके बाद आप निराश हैं, दुखी हैं, इमोशनल हैं, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लीजिए कि आपने क्या कितनी मेहनत की थी और किस तरह से की थी, तो अब आपको जवाब मिल जाएगा। इस परिस्थिति में तैयारी करना, मेंस की तैयारी करना बहुत समझ में नहीं आता है कि कब हम पढ़ें, लेकिन आपको अभी से पढ़ना चाहिए। रिजल्ट वेट कर लीजिए, रिजल्ट में क्या आता है उसको देख लीजिए, और उसको देखने के बाद आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करनी होगी। जिनका नहीं होता है और जिनका होता है उनका तो करना ही है, या अभी से कर सकते हैं। आप बार बार पूछ रहे हैं कि कोई दो रहा है कि मेरा 110 है, 115 है, कोई लिख रहा है 244 है, 123 है,
मैंने तो शुरू में ही बता दिया, पिछले वीडियो में भी बता दिया कि मेरा अनुमान ये है, डिफिनेटली यही होगा ये मैं नहीं कह सकता, अपने अनुभव के आधार पर मैंने कहा ऐसा होना चाहिए। उसके बाद भी उस दायरे में जब जेपीएससी का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, आंसर सीट आ जाएगा, तो ही कंफर्म होगा। अभी तो आप कंफर्म नहीं हो सकते, इसलिए तो मैंने कहा कि जो 150 भी बना है वो भी डाउट में है, और 115 वाला 20 वाला तो डाउट में है ही, लेकिन 150 वाला भी अपने को डाउट में मान रहा है। एपी में यही होगा। देखिए इतना निगेटिव सोचिएगा तब तो बड़ा मुश्किल है कि सब सीट बिक गया, पीटी देख लिया, तब तो एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं बनता है। कि अगर आप इस तरह का सोच रखते हैं तो एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं बनता है। 6 जेपीएससी मेंस लिखा और मुझे सेटिस्फेक्शन है कि आपने गाइड किए सर, बेस्ट आंसर लिखे तो कैसे। यस, ध्यान रखें कि अगर आप इतना निगेटिव सोचेंगे, सीट बिक गया, बेकार हो गया, बेईमानी हो गया, ये हो गया, तब तो इस एग्जाम में लगने का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि अगर हमको किसी चीज पर विश्वास ही नहीं होगा तो उसमें देने से क्या फायदा होगा। तब तो या तो आप उसी सिस्टम को फिर खोजिए कि किस सिस्टम से ऐसा हुआ, या फिर इससे आउट हो जाइए, उसके अलावा ऑप्शन तो बचता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, और ऐसी स्थिति में आपको जब तक पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं जाइएगा तो कैसे होगा। क्या स्टैंडर्ड अच्छा 130 कट ऑफ रहेगा तो कुछ तो गड़बड़ है सर। ये तो नहीं था सर, मार्क्स लेट भी सिलेक्शन नहीं होता है सर। देखिए मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मैं सुनी सुनाई बातों पर नहीं जानता। चूंकि एक इंस्टीट्यूट रन करता हूं इसलिए मेरे यहाँ से बहुत सारे 1/3 सिलेक्शन होते हैं। तो मुझे तो बस यही रास्ता पता है कि यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, पीटी देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। बाकी मुझे और कोई रास्ता पता नहीं। आप लोग को खबर होती है, आप लोग खबर लाते हैं, जानकारी मिलती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उस पर। और टू रनिंग ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल जो मेरा काम है उस काम को मैं करता हूं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। अब बाकी तो आप लोग भी समझदार हैं और ग्रेजुएट हैं, कम से कम अपनी सोच के अनुसार काम कीजिए, फैक्ट्स को देखिए और फैक्ट्स के आधार पर मूल्यांकन कीजिए। अभी देख लीजिए जो खबरें आपकी आ रही थी, पहले दिन कुछ और आ रही थी, दूसरे दिन कुछ और खबर आई। हमेशा फैक्ट्स को वेरीफाई कर लीजिए। आपने लिखा सर मेंस एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसका आंसर कैसे दिए जाते हैं, सब बताएंगे। सिंगल वर्ड वाला नहीं होता है वो जो होता है वो आपका मल्टीपल चॉइस होता है। मल्टीपल चॉइस होता है, यानी आपको लिखना होता है, उसको टिक लगाना होता है। वो लिखने वाला नहीं होता है, मतलब 25 वर्ड 30 वर्ड वाला नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव होता है मल्टीपल चॉइस। मेंस का टेस्ट सीरीज वो सब मेरी प्लानिंग है। अब हम मान के चल रहे हैं कि सर ज्योग्राफी और हिस्ट्री में 2 सेक्शन लेते हैं चुके हैं या 3rd सेक्शन, ये सब बताऊंगा मैं, धीरे धीरे करके सब बताऊंगा। आज तो प्राइमरी लेवल पर है ना, आज प्राइमरी लेवल पर हैं, बहुत सारे बच्चे प्राइमरी में कंफ्यूज हैं। मामला पूरी तरह डाउट दिया गया और भी कुछ नहीं हो सकता है। सर क्या 3 मेंस की मेहनत से क्लियर हो सकता है? 3 महीने की हाँ, अब आइए कि आपका ये सवाल है कि क्या 3 महीने की मेहनत से मेंस हो सकता है। देखिए मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है कि पीटी की तुलना में मेंस आसान है, मेंस का कंपटीशन आसान है। मेंस का कंपटीशन इसलिए आसान है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लगभग 5800 या 6000 रिजल्ट आएगी। मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार, जो 22 साल का मेरा हर जेपीएससी का अनुभव है, मैं आपको बता देता हूं कि 4000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेंस की कुछ भी तैयारी नहीं किए होंगे, 4000। इसलिए अब कंपटीशन 2000 के बीच में। इस 2000 के बीच में भी अब जो ये 3 महीना का समय बचा हुआ है, इस 3 महीने में वो स्टूडेंट को फायदा जरूर होगा जिसने पहले से मेंस की तैयारी की है। लेकिन नए स्टूडेंट्स नहीं आ पाएंगे ऐसी बात नहीं है। 20 दिन में रिवाइज रिजल्ट आया था, उससे भी लड़के पास किए, कई स्टूडेंट्स उसमें पास किए। सर जेपीएससी के आंसर की के हिसाब से हमारे 132 सवाल बने थे, आज बड़ा फायदा हुआ। खूब खूब आभार। चलिए थैंक यू। अगर हमारे गाइडलाइन से आपको फायदा हुआ तो ये 3 महीने में आप कैसे आगे बढ़ते हैं और किस तरह से आप चलते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है।
ये बिल्कुल हो सकता है, ध्यान रखिए, बशर्ते आपको एक रेगुलर स्टडी की जरूरत है और राइटिंग प्रैक्टिस काफी करने की जरूरत है। 50% लड़के यहाँ पे 50% लड़के बाहर हो जाते हैं पहले ही, जो लिख ही नहीं पाते, पूरा क्वेश्चन ही नहीं कर पाते। राइटिंग बहुत चाहिए, लिखने का प्रैक्टिस खूब चाहिए, और लिखने का प्रैक्टिस अगर नहीं है आपके पास तो आप आधा बैटल वहीं पर लूज कर दिए। अब दूसरी बात क्या आती है कि आप पहले ये लक्ष्य लेके चलिए कि एग्जाम लेटेस्ट जून 3rd वीक में होगा, लेटेस्ट, तो ये टारगेट लेके चलिए और इसमें इफ्स एंड बट्स मत लाइए। इसी में आपको 3 चीज करना है। एक तरफ आपने अगर कुछ पढ़ाई नहीं की है तो आपको पढ़ाई प्लस मटेरियल जुटाना है। दूसरा, आपको टेस्ट भी देते रहना है, टेस्ट देते रहना है। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने ये है, आगे बढ़ना कैसे है। आगे बढ़ना कैसे है, जैसे कि आप सेल्फ स्टडी की तरफ से बढ़ेंगे या आपको प्रोफेशनल गाइडेंस और प्रोफेशनल गाइडेंस की आवश्यकता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस तरफ से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हैं, वो या तो मेंस में रिटेन एबिलिटी में आते हैं या हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं। उस कैटेगरी में अगर आप हैं तो वो भी आपको डिसाइड करना होगा, और नहीं अगर आप उस कैटेगरी में नहीं है कि 3 महीने में मैं नहीं संभाल सकता हूं, तब आपको प्रोफेशनल गाइडलाइन लेना ही पड़ेगा। तो ये डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा, क्या इंग्लिश या हिंदी का लिटरेचर लेकर इस एग्जाम को पास किया जा सकता है। सर जीएसडीपी वाले क्वेश्चन का कांस्टेंट प्राइस पे आंसर क्या होगा। देखिए, आंसर वाला चीज तो अभी मेरे पास है नहीं, क्वेश्चन बुकलेट भी नहीं है, उस दिन तो हम सारा बता दिए थे, तो उसको देख लीजिएगा। तो अब रहा कि ये जो डिसीजन होगा कि सेल्फ स्टडी करें कि हम गाइडलाइन के थ्रू जाएं, ये सबसे बड़ा डिसीजन है। उसके बाद है कि कोर्सेस मतलब सिलेबस, और उसके बाद आपके आंसर राइटिंग, इसको ध्यान रखिए। अब बात है कि इस 3 महीने में ही ये सारा चीज करना होगा। एक तो डिसीजन तुरंत लेना होगा और आंसर राइटिंग और कोर्स स्टार्ट करना होगा। दूसरी बात एक और आएगी, ये जो 3 चीजें हो गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या करना होगा, क्या आपको नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है। जैसे अब आइए कि क्वालिटी ऑफ द मटेरियल और ऐसी राइटिंग, ऐसी आंसर राइटिंग जो दूसरों से आपको लीड दे दे। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि आप पीटी में काफी पढ़े और पीटी के सब्जेक्ट्स मेंस में भी हैं। जैसे हिस्ट्री आपने पीटी में भी पढ़ा, हिस्ट्री आप मेंस में भी पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में वास्ट डिफरेंस है। एक तो सिलेबस में डिफरेंस है, दूसरा एटीट्यूड में डिफरेंस है। मेंस का आंसर राइटिंग, उसमें कौन कौन बातों को हम समावेश करें। हो सकता है मटेरियल आपके पास आ भी जाए, लेकिन यह समझ जज कर पाना कि उसमें हमको क्या लिखना है, यह समझ आपको नहीं आए, तो वहां भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दे। तो इसलिए आपको वैसी स्थिति में फिर गाइडलाइन की तरफ ही जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए कि यहां पर भी आपको इस बात को ध्यान रख करके डिसीजन लेना पड़ेगा। जहां तक रहा कि आंसर में क्या क्या होना चाहिए, आज की क्लास उस पर नहीं है। आज की क्लास तो यह है कि किनको तैयारी करना चाहिए, उसके बारे में हम आ रहे हैं। तो उसके बारे में तो मैंने यही बताया कि जो लोग पीटी का उम्मीद रखते हैं कि उनका हो जाएगा, जो कट ऑफ बताया जा रहा है, तो उनको तो करना ही है, उनके पास तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिनको उम्मीद नहीं भी है कि उनका सिलेक्शन होगा और अगला एग्जाम देना, अगर आप ये आपका लास्ट एग्जाम है, आप नहीं देना चाहते हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि जेपीएससी इट्स टू मच, तो आपके लिए ये भी तब छोड़ सकते हैं आप। लेकिन जिनको लगना है उनको देख रहे हैं आप। ये जब देखिए, ये सब सवाल जो आप लोग पूछते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग स्टूडेंट हैं कि क्या है। कभी भी स्टूडेंट ये सब सवाल पूछता है, अपने टीचर के लिए ये सवाल पूछता है। सीट आकर के टीचर बेचेगा यहाँ पे यूट्यूब में आकर के, आपको ये लगता है कि इसको पता होगा कि टीचर कितना में बिका, क्या कितना में हुआ। अगर ऐसा हो रहा है तो आप पढ़ने आते हैं तो पढ़ाई कीजिए, और खरीदने बेचने वाला काम दुकान पर जाके कीजिए। दुकान तो आपके सवाल से ही लगता है कि आप स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट का ऐसा सवाल ही, स्टूडेंट हमसे पूछेगा कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से मटेरियल मिलेगा, क्या तैयारी करें, ये करें, ये ऐसा आलतू फालतू सवाल पड़ेगा।
और आपके जैसे स्टूडेंट अगर वास्तव में आप स्टूडेंट हैं तो जिंदगी भर देते रह जाइएगा, कभी नहीं होगा। इसी तरह से घूमते रह जाइएगा और इसी तरह से सुनते रहिएगा कि सीट बिक रहा है, ये बिक रहा है, अपने में मेरिट है नहीं और बिकने की बात करते हैं। ऐसा आपको पता है कि पहले पिछले जेपीएससी में कौन लोग सफल हुए, नहीं हुए? जब आपको पता ही है तो आप फिर देते क्यों हैं एग्जाम? और कुछ नहीं पता है तो मन पता रहे, खाली दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं। कुछ पॉजिटिव न्यूज हो तो बताइए, निगेटिव न्यूज हो तो जहां पर निगेटिव न्यूज चलती है उसको बताइए। विच लिटरेचर इज बेस्ट सुटेड फॉर मेंस, आपने कहा है। देखिए ये तो कैसे हो सकता है विच लिटरेचर? देखिए पहली बात तो हम तो कितनी बार आपको बता चुके हैं कि जो लोकल पेपर होता है, लोकल लैंग्वेज पेपर, वो हमेशा एडवांटेज देता है। हमेशा एडवांटेज लोकल लैंग्वेज पेपर को रखा ही जाता है कि आप लोकल लैंग्वेज पेपर में आप लोकल लैंग्वेज पेपर को एडवांटेज होगा। ये सब जगह होता है और झारखंड में भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सब स्टूडेंट्स के लिए संभव नहीं होता है, सब स्टूडेंट्स के लिए संभव नहीं होता है कि वो लोकल लैंग्वेज ही ले। जैसे कि आप कोई अब नागपुरी, खोरठा सब लोग कैसे ले लेंगे? दूसरा है कि इतना जल्दी एग्जाम हो रहा है, अगर कोई नया लैंग्वेज लेते हैं, अगर आप कोई नया लैंग्वेज लेते हैं तो इतना जल्दी आपका एक जीएस का प्रेशर है, ऊपर से लैंग्वेज का प्रेशर। तो अगर आपको नागपुरी, खोरठा या रीजनल पेपर नहीं आ रहा है तो आप कैसे उसको लेंगे? ऐसी स्थिति में आपके पास एक हिंदी का विकल्प आता है और इंग्लिश का विकल्प आता है। तो आपने ये सवाल पूछा कि कौन सा लिटरेचर बढ़िया होता है। अगर आप लोकल लैंग्वेज से कंफर्टेबल है तो उसी को ले लीजिए, और अगर आप लोकल लैंग्वेज से कंफर्टेबल नहीं है तो या तो आपको हिंदी लेना होगा, इंग्लिश, इसमें कोई बहुत ऑप्शन नहीं है। दूसरा, इसमें आप पहले से इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में मत रहिए इसमें कि हमको कम नंबर ही आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी लेके पिछले बार भी क्वालिफाई किए, बहुत सारे स्टूडेंट किए हैं। नागपुरी और खोरठा की तुलना में कम किए हैं, तो एपियरेंस भी तो कम थी, एपियरेंस कम थी। इसलिए आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसी को लीजिए, और मान के चलिए कि 15 से 20 मार्क्स का नुकसान होगा उस लोकल को नहीं लेने से, ये फिक्स है। 20 मार्क्स अधिकतम, इस पर फिक्स है। मेंस का मटेरियल हार्ड कॉपी मिलेगा क्या? अगर मिलेगा तो मैनेजमेंट। देखिए जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उन्हीं को मटेरियल्स मिलता है, जो यहाँ एनरोल्ड होते हैं क्लासरूम में उन्हीं को मिलता है, अदरवाइज मटेरियल हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप बोल के स्टूडेंट्स को ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखिए कि लैंग्वेज में आप सोच समझ के तय कीजिएगा। 15-20 नंबर मान लीजिए आप लॉस में भी रहते हैं लैंग्वेज में, तो आप इसको जीएस के पेपर से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप नागपुरी या खोरठा ले लिए, तो इस 1.5-2 महीने में आपका 60% तैयारी ले लेगा यही दोनों लैंग्वेज ले लेगा, तो आप 40% ही जीएस पर दे पाइएगा। अगर आप पहले से जीएस तैयार किए हुए, मान लीजिए जीएस का पेपर आपका तैयार है पहले से, तब ये डिसीजन आप ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका कोई भी पेपर तैयार नहीं है, ना तो आपका जीएस तैयार है ना तो आपका लैंग्वेज तैयार है, तो ये आप ध्यान रखिए कि तब आप ऐसी स्थिति में अगर आप ऐसा लैंग्वेज लेते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको सारा टाइम जो है इस पर देना पड़ेगा, तो वो सही डिसीजन नहीं होगा। सर जेपीएससी में है क्या? क्यों जेपीएससी मेंस का एग्जाम की तैयारी करें? देखिए जेपीएससी मेंस के बारे में आपने लेट से ज्वाइन किया, मैंने तो कहा कि आपका हो चाहे नहीं हो। अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि आपका नहीं हो, आपका सबों का हो, मेरी इच्छा तो यही होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि सबों का होगा। अगर जिसका नहीं होगा मान लीजिए, तो वो मेंस कब पढ़ेगा? नहीं भी हो तब भी आपको पढ़ना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि आपको तब भी पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप पढ़ेंगे कब? अगला एग्जाम आप देंगे, अगला एग्जाम में भी तो यही इशू आएगा। फिर आप पीटी के बाद मेंस पढ़ने जाइएगा, तो पीटी के बाद मेंस पढ़ने ऐसे ही होता है जेपीएससी का एग्जाम। पिछले बार भी वैसा ही हुआ, 2-2.5 महीने का, वो तो थोड़ा मिल गया ज्यादा समय की, दोबारा रिजल्ट आया। इस बार तो वैसा भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप मेंस, आप पीटी हो या ना हो, आपको अभी मेंस पढ़ना चाहिए, प्लस पीटी भी पढ़ना चाहिए। वह हो तो होगा ही ना। ध्यान रखिए, इस पर तो मैंने पहले ही कंप्लीट बता दिया कि पेपर लीक का मामला पर मुझसे क्या पूछते हैं। जब आपकी सरकार, जबकि आयोग बोलती है कि पेपर लीक नहीं हुई है,
तो आपको सरकार और आयोग पर विश्वास रखना होगा। जो लोग बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है, वो कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिए हैं। जो वीडियो आया है उस पर एक्सप्लेनेशन आ गया है, तो हम लोग को तो उस चीज को मानना पड़ेगा ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो आखिर किस पर विश्वास करेंगे? अगर ऐसा विश्वास नहीं है, कोई सबूत है, तो हम लोग को न्यायालय की तरफ जाना पड़ेगा, न्यायालय की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो अथॉरिटी के बात को हमको मानना पड़ेगा कि ऐसा हुआ। ध्यान रखिए, कोई भी आपके क्वेरीज है तो इस नंबर पर संपर्क करिए। जितने भी क्वेरीज है उस नंबर पर संपर्क कीजिए। फी वगैरह पर डिस्कशन करना अन्य लोगों के समय की बर्बादी होगी, इसलिए इंक्वायरी करके उसका पता किया जा सकता है। जिस क्लास पर है उस क्लास के विषय पर हम आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ध्यान रखिए सर, ध्यान रखिए सर, मुझे सेलेक्टिव टॉपिक का कोचिंग करना है, ऐसा तो हो सकता है क्या? सेलेक्टिव टॉपिक कर सकते हैं आप। सेलेक्टिव टॉपिक मतलब सेलेक्टिव सब्जेक्ट, टॉपिक तो नहीं, सब्जेक्ट कर सकते हैं। आप सेलेक्टिव टॉपिक कर सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट कर सकते हैं। सर हेलो सर, नाउ मिनी बैच कब से शुरू हो रहा है सर? पीटी के टाइम आपके कोचिंग से एडमिशन लिए थे सर, बट बजट लो होने के कारण वजह से नहीं ले पाया। सेल्फ स्टडीज किया हूँ BC1। चलिए अच्छी बात है, आप में से सब लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कुछ हो सकता है सर। सारा कुछ है ऑफर, वो सब आप उनसे जानकारी ले लीजिए, जो हमारा इंक्वायरी नंबर है वहां से मिल जाएगा। हम पढ़ाई पर थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट होते हैं और बोलते हैं कि अब एक दिन भी बर्बाद मत कीजिए और आप अपना मेंस का तैयारी शुरू कर लीजिए। हमारे लेवल से हम लोग क्लासेस तो 27 मार्च से शुरू करेंगे। आप जिस तरह से मैंने पीटी में आपसे समय मांगा था 6 घंटे का, और उसका परिणाम मैं देख रहा हूं, तो 27 मार्च से मुझे फिर मेंस के लिए 6 घंटे दीजिए। आप मेंस के लिए मुझे यहां पर 6 घंटे दीजिए। और जो लोग डायरेक्ट लाइव नहीं दे सकते हैं, ये लाइव होगी, और जो लाइव नहीं दे सकते हैं वो अगले दिन इसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन देख सकते हैं। ये आप मुझे इतना समय दीजिए। इसमें मैं जानता हूं जॉब वालों के लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन कोशिश करें कि 2 घंटा और ऐड कर दें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। जॉब वाले जो घंटा और समय दे तो 8 घंटा में परफेक्ट तैयारी हो जाएगी, अगर आप इतना समय देते हैं तो। हर वेडनेसडे हमारा सेक्शनल टेस्ट होगा, वेडनेसडे, हर वेडनेसडे, और एक आध गैप हो सकता है। और हर संडे हमारा फुल लेंथ टेस्ट होगा, हर संडे। टेस्ट सीरीज हमारी 31 मार्च को शुरू हो रही है। सर क्या कमेंट चला जा रहा है ऊपर, तो मैं देख नहीं पा रहा हूं। देखिए BC1 ये जो रिजर्वेशन वाला कैटेगरी का है उसका मैंने बनाया नहीं, मैंने एक जनरल कट ऑफ का बना दिया है। पिछले अनुभव के अनुसार उसमें माइनस प्लस कर दीजिए, या और भी बहुत सारे विशेषज्ञ आपको जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। मैंने समय नहीं मिला, उसको मैं बाइफरकेट नहीं कर पाया कि कट ऑफ अन्य कैटेगरी के लिए क्या होगा। सर व्हाट विल बी द कट ऑफ फॉर BC2, यही बात मैं बता रहा था। ये 6 घंटे, ये हम जिस तरह से हमने पीटी टाइम से पहले खत्म किया, आप में से कोई पीटी बैच में हो तो बताइए कि टाइम से पहले खत्म कर दिया। 15 मार्च मैंने कहा था, 13 मार्च को खत्म किया। उसी तरह से मेंस हम खत्म करेंगे। मेंस वैसे तो हम जून लेकर चल रहे हैं कि 9 जून तक, लेकिन अगर परिस्थिति आई कि अगर पहले भी होगा तो हम खत्म करेंगे, थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आएगी तो हम खत्म करेंगे अपने स्टाइल से। अपने स्टाइल से मतलब परफेक्ट तैयारी के साथ। ये नहीं कि एक ड्यूटी केवल पूरा कर देना है कि मुझे खत्म कर देना है, खत्म कर देना है। वैसा खत्म करना है जिसमें कि आपको आंसर राइटिंग आप सीख पाए, आपको अपने से कोई मटेरियल नहीं बनाना पड़े। सारा मटेरियल, रेडीमेड मटेरियल, हैंड रिटेन आपके पास उपलब्ध हो, उसको खत्म बोलते हैं। आप पूछ रहे हैं BC1 का, मैंने तो बताया ना कि मैंने वैसा बाइफरकेट नहीं किया। BC1 BC2 SC ST का मैंने अलग नहीं किया, मैंने एक जनरल का कट ऑफ बताया। और अब रहा कि ये उनके लिए जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, जो मान लीजिए कि नए स्टूडेंट हैं या बहुत अच्छा प्रदर्शन इसमें नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं,
उनके लिए फाउंडेशन बैच अप्रैल में शुरू हो रही है, 3 अप्रैल से पीटी के लिए। और फाउंडेशन बैच वालों बच्चों को जो फाउंडेशन में आएंगे उनको ये मेंस की क्लास एडिशनल है। जो फाउंडेशन कोर्स में आएंगे वो मेंस की क्लास इनकी एडिशनल है, यानी 2 बार पढ़ेंगे वो। एक बार ये टारगेट बैच पढ़ेंगे और एक बार फाउंडेशन पढ़ेंगे, जिसके लिए एक ही शुल्क लिया जाएगा। यानी जो फाउंडेशन में आना चाहते हैं उनको ये टारगेट बैच मिलेगी, वैसे ही उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। और जहां तक रहा, ये हो गई भाई फाउंडेशन का, मेरा मतलब है इसमें पीटी भी आएगा और इसमें मेंस भी आएगा। अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू हो रही है, सीडीपीओ की भी। अब आपने पूछा कि 27 मार्च वाले को एक्सप्लेन कर दीजिए। 27 मार्च वाले बैच को एक्सप्लेन ये करना है कि जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन है मेंस का। इसमें हम लोग 3 सब्जेक्ट लेंगे, 3 सब्जेक्ट्स होंगे एक दिन में, और वो 2-2 घंटा के होंगे। 2-2 घंटे के 3 सब्जेक्ट होंगे। 2-2 घंटे के वो 3 सब्जेक्ट होंगे। आपको ध्यान रखिए का रेगुलर बेसिस पे लीजिए डेली प्रैक्टिस। इसमें आंसर राइटिंग ही होगा, क्योंकि आपका मटेरियल हम हैंड रिटन दे देंगे, तो क्लास में तो हम लोग आंसर राइटिंग ही करेंगे। आंसर राइटिंग ही डेली होगा, ये 6 घंटा आंसर राइटिंग ही होगा। सर खोटा का टेस्ट सीरीज भी है। हर लैंग्वेज का टेस्ट सीरीज होगा, 5 टेस्ट होगा टोटल, 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर लैंग्वेज का 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। और ध्यान रखिए 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा खोटा का भी। और इधर आपका टेस्ट होगा फुल लेंथ सारे सब्जेक्ट का हम 3-3 बार टेस्ट लेंगे फुल लेंथ सारे, यानी हिस्ट्री के 3 फुल लेंथ होंगे, ज्योग्राफी के 3 फुल लेंथ होंगे। ये सब डिटेल आ जाएगा ग्रुप में, अभी मैं बता रहा हूं, सब डिटेल आ जाएगा। ध्यान रखिए ये सारे डिटेल आ जाएंगे। और यहां पे ध्यान रखिएगा लैंग्वेज में संस्कृत भाषा बहुत अच्छा रहेगा, बस उसमें कंडीशन ये है कि आपको संस्कृत का मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए। उसमें आपको सेल्फ करना होगा, वो बाहर से हेल्प नहीं मिलेगा आपको। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको खुद करना होगा। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, देखिए इसका तो यहां कोई गारंटी नहीं होता है। इलेक्शन प्रोसेस खत्म होने से पहले तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मुझे लगता है कि इसका फाइनल रिजल्ट देने के बाद, अगस्त में फाइनल रिजल्ट देने के बाद और आचार संहिता राज्य चुनाव के लगने से पहले, यानी अभी के अनुसार अगस्त सितंबर में अगली वैकेंसी आ सकती है 2024 में, अगस्त सितंबर में अभी के अनुसार। जनरल का तो मैंने बताया, आप लगता है लेट क्लास दोगे। मैंने बताया कि 120 से 25 के बीच में मेरी मान्यता है कि होनी चाहिए, 120 to 125 सर शेड्यूल। पीटी और मेंस जो स्टूडेंट फाउंडेशन बैच में आएंगे उनका पीटी और मेंस साथ चलता रहेगा, लेकिन क्लास अलग होगी, पीटी अलग मेंस अलग, दोनों कंटिन्यू होगा फाउंडेशन बैच में जो आएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। सर मार्च से मेंस कोर्स का आउटलाइन प्लीज थोड़ा बता दीजिए। अब तो बता ही दिया मैंने। स्टडी मटेरियल उन लोगों को दिया जाता है जिनका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। आप खुद अपने राइटिंग में लिखे, फिर फाउंडेशन का क्या मतलब हो गया। हम आपसे पूरा लिखवाएंगे, आपको तैयार करेंगे। ये स्टडी मटेरियल वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जहां पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते, सारा कुछ क्लास में होता है। सारा पेपर मेरे लिए संभव कैसे ले सकते हैं, साइंस स्ट्रीम मैं कैसे ले सकता हूं। कई 2-2.5 सेक्शन है जो मेंस में दूसरे टीचर लेते हैं, पीटी में भी मैं 4-5 सेक्शन लेता हूं, तो संभव नहीं है कि मैं ही सारा सेक्शन लूं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो मैंने बता दिया स्टडी मटेरियल के बारे में। आप पूछा एज कट ऑफ क्या रहेगा 2024 का, ये तो उम्मीद करते हैं कि यही बरकरार रहेगा, छूट मिलेगी आपको। सर हम टारगेट में एडमिशन लेंगे बट पीटी फेल, तो आप फाउंडेशन में कन्वर्ट हो जाइए। अगर आपको संदेह है कि आप पीटी नहीं आएंगे तो आप शुरू से फाउंडेशन में ही एडमिशन लीजिए, ताकि ये बैच भी आपको मिल जाए और वो बैच भी आपको मिल जाए। गुड इवनिंग शाहनवाज। तो
अब ये सारा चीज आपको 2 से 2.5 महीने में करना होगा। एक तो सबसे पहले डिसीजन लेना होगा, उसके बाद डिसीजन के बाद आगे बढ़ना होगा। पेपर 6 कब शुरू होगा? पेपर 6 27 तारीख से शुरू होगा। एक साइंस का पेपर शुरू होगा, एक ज्योग्राफी का पेपर शुरू होगा, और एक पेपर अभी देख लेते हैं कौन सा शुरू करें, पॉलिटी या हिस्ट्री का शुरू होगा। सर हमारे तो एवरग्रीन सर हैं ही चंद्रगुप्त सर साइंस पढ़ाने के लिए, वही लेंगे साइंस की क्लासेस। मैंने बता दिया आपको। तो आप लोग अब डिसीजन लेकर तैयारी शुरू की, आपको क्या करना है। जेपीएससी क्या कर रही हो तो बता ही दी। जेपीएससी अब इस एग्जाम को रद्द नहीं करेगी, जेपीएससी पीटी के रिजल्ट को निकालेगी। और ध्यान रखिए कि ये प्रोसेस भी अगस्त तक क्लियर कर देगी। इसमें जेपीएससी का स्टैंड क्लियर है। अब आपको अपना स्टैंड क्लियर करना है कि आपको क्या करना है। बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, लेकिन बेट तक से एग्जाम की गलतियों के कारण मेरा पीटी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आप ऑनेस्ट हैं, आपने अपने कमियों को स्वीकारा। ऐसे बहुत ऑनेस्ट कम लोग होते हैं जो कि अपनी कमियों को स्वीकारते हैं। आपने अपनी कमियों को स्वीकारा है तो जरूर अगली बार आप सफल होंगे। जिसको अपनी कमी पता होती है वो अपने में सुधार अवश्य करता है। जिसको कमी ही नहीं पता चल पाती है तो सुधार क्या करेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतनी ही जानकारी लेकर आए हैं, और अब धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट मैटर पर भी जानकारी देंगे। धीरे धीरे कुछ क्लासेस होंगी, उस सब्जेक्ट मैटर पर भी जानकारी देंगे। और जैसा आपको कहा कि आप लोग डिसीजन लेकर के अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। या तो आप सेल्फ जाना चाहते हैं, सेल्फ तैयारी कीजिए। इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो 27 से आप इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। हैव ए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।